कैसे डिफरेंट है डीसी से, पहले ये देखते हैं। तो पहले बात करते हैं डायरेक्ट करंट की। डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट बच्चों वो करंट होता है जो यूनी डायरेक्शनल हो। कैसा हो? यूनी डायरेक्शनल हो, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी करंट अपना साइन चेंज ना करे। करंट अपना साइन चेंज ना करे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहे। जैसे कि ये करंट, यहाँ टाइम, यहाँ करंट, पूरे टाइम यहाँ पे देखो करंट पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है। बट कांस्टेंट होना कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये है कि या तो पूरे टाइम पॉजिटिव रहो या तो पूरे टाइम नेगेटिव रहो। ऐसे करंट को हम डीसी करंट बोलेंगे। जैसे ये देखो, ये करंट वेरिएबल है पर पूरे टाइम प्लस 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 पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो ये डायरेक्ट करंट हो जाएगा। जैसे देखो, ये देखो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, बट एक ही तरफ हो, दो तरफ ना हो। ऐसे ये पूरे टाइम करंट नेगेटिव है, वेरिएबल है, बट पॉजिटिव नहीं हो रहा, अपना साइन ना चेंज करे करंट। ऐसे करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। कई बच्चे सोचते हैं डायरेक्ट करंट का मतलब कांस्टेंट करंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। डायरेक्ट करंट का मतलब यूनी डायरेक्शनल करंट, जो अपना साइन चेंज ना करे। डायरेक्ट करंट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। डायरेक्ट करंट के सोर्स के लिए डीसी सोर्स, अरे बैटरी का सिंबल डीसी सोर्स ऐसा होता है। डायरेक्ट करंट के पास एक फिक्स डायरेक्शन होता है, इसलिए हम ऐसे करंट बना सकते हैं और वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो पूरे सवाल के लिए हम एक ही डायरेक्शन करंट का ले सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, जो आज हमारा टॉपिक है। ऑल्टरनेटिंग करंट, अच्छा ध्यान से देखो, अभी तक आपने डायरेक्ट करंट ही पढ़ा है। अरे पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ डाली, उसमें डायरेक्ट करंट ही तो देख रहे थे हम। बैटरी लगा लगा के तो करंट निकाल लेते, ये रजिस्टर, वो रजिस्टर, ये कैपेसिटर, सब में बैटरी लगी थी। अभी तक आप ऑल्टरनेटिंग करंट से खेलना ही नहीं जानते हो, इसीलिए ये चैप्टर नया आया ऑल्टरनेटिंग करंट। इससे आपको बताया जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट से कैसे सवाल सॉल्व करें। अगर एसी के साथ रेजिस्टर लगा हो या एसी के साथ कैपेसिटर लगा हो, इंडक्टर लगा हो, दो लगे हो, तीनों लगे हो, तो कैसे डील करना है वो ये चैप्टर में समझना है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? ये ऐसा करंट है which changes its डायरेक्शन। ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज करे, साथ में मर्जी हो तो मैग्नीट्यूड भी चेंज करे, नहीं मन हो तो ना करे, बट डायरेक्शन जरूर चेंज करे। ऐसा करंट जुम 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 जुम, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, ये आपने देख ही रखा होगा। तो अपना डायरेक्शन जरूर चेंज करे। वैल्यू हो सकता है सेम रखे, जैसे मान लो यहाँ पे करंट ने वैल्यू ली कांस्टेंट कुछ 2 एम्पियर की, टिक 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 टिक, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे फिर कांस्टेंट -2 एम्पियर, टिक 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 टिक, फिर +2 एम्पियर, टिक 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 टिक, -2 एम्पियर, टिक 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 टिक, +2 एम्पियर। तो दिस करंट इज कांस्टेंट बट इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, जुम 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 जुम। Clear हुआ difference between DC and AC? DC will take only one direction, AC will take both direction. The symbol for AC current is like zumba 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 zoom. ये रहा AC source। और AC करंट में आप ऐसे नहीं बनाना, हम बनाएंगे, आपको बताएंगे किस कंडीशन बना सकते हैं, बट ये बनाना गलत हो गया क्योंकि AC करंट कच 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 अपना डायरेक्शन चेंज करता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इसीलिए ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। नोट करें, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? सी अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा खतरनाक होता है, अभी आगे बताएंगे हम आपको ये बात। नोट करें, इतना डर लग रहा है सर, डर क्या होगा इसमें सर? कुछ नहीं, बहुत आसान है, जैसे जैसे बताएंगे बस सीक्वेंस में फॉलो करना, ठीक है? अपना दिमाग मत लगाना, कॉम्प्लेक्स नंबर मत ले आना, कई किताब में कॉम्प्लेक्स नंबर समझाता है, ये सब चक्कर मत पड़ना। जितनी चीजें बताएंगे ध्यान से लिखते जाना, सवाल पे सवाल बनते जाएंगे। नोट करें, क्योंकि ये एडवांस लेवल का टॉपिक होता है, ये ढंग से देखा जाए तो बीटेक के अंदर आता है। जब आप इंजीनियरिंग करने जाते हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये बहुत डिटेल में समझाया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर लगाकर। मैथ्स में है कॉम्प्लेक्स नंबर, बायो वाले कह रहे हैं ये क्या है ठीक है, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो ऊपर ऊपर से पढ़ना है और हम आपको कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे कहाँ पे क्या लगाना है, ये कैसी होगा, हो जाएगा। बहुत आसान है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी आसान चैप्टर है। यहाँ पे नंबर बटते हैं एग्जाम में, छाप लीजिए सर, कितना अच्छा एग्जाम में नोट बटे, ऐसे ऐसे पैसे बता रहे हैं।
पॉज करके नोट करो, बातों में फंस जाते हो मेरी। छाप लिया, छाप लिया, ओके। दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा की साथ, अरे दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा की साथ, दुल्हन तो जाएगी। अच्छा अब एक नई